हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का सेक्शन 4, आईसीटी एनरिच्ड लर्निंग एक्सपीरियंस का सेक्शन 4.1, एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी फॉर एनरिचिंग क्लासरूम एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किस तरह आईसीटी को अपना क्लासरूम एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, एनरिच करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसे पॉइंट वाइज फॉर्म में मैंने समझाने की कोशिश की है। उसके साथ बीएड एग्जाम में इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या सवाल आ सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल फ्रेंड्स आ सकता है वो है हाउ द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस आर एनरिच्ड बाय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी। फ्रेंड्स, अगर सवाल ये है कि हम आईसीटी के द्वारा किस तरह क्लासरूम को एनरिच कर सकते हैं, क्लासरूम के एक्सपीरियंस को एनरिच कर सकते हैं, तो पहले फ्रेंड्स बताइएगा कि इसकी जरूरत ही क्यों है। हमें क्लासरूम का एक्सपीरियंस जो है वो बदलने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ एम्फेसिस दीजिएगा कि हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है वो टीचिंग से लेकर लर्निंग तक को जा रहा है और टीचर का जो रोल है वो इंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर हो रहा है। तो पूरे बीएड में आप देखेंगे कि हम कभी भी टीचर को एज इंस्ट्रक्टर नहीं बताएंगे, हर जगह टीचर्स को हम फैसिलिटेटर बताते हैं क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करता है और इसके लिए हमें आईसीटी की जरूरत है। तो आईसीटी को अगर हमें क्लासरूम में डालना है तो कौन से पार्ट को आईसीटी का यूज करना पड़ेगा, उसके टेक्नोलॉजिकल पार्ट को, उसके पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसके टेक्नोलॉजिकल पार्ट को यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो इंट्रोडक्शन होगा इसी से आप शुरू कीजिएगा। इसके बाद जाके आप पॉइंट वाइज फॉर्म में हाउ टू एनरिच द क्लासरूम एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा आईसीटी को लेकर। और यहाँ इस वीडियो में मैंने 18 पॉइंट्स लिखे हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं। हर एक पॉइंट को उसके पॉइंट के साथ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ डिफाइन कीजिएगा। तो शुरू कीजिएगा। One of the major changes in modern society education is a shift from टीचिंग टू लर्निंग। तो जो मेजर चेंज आ रहा है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में, एक तो हम एजुकेशन को बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं और जो एजुकेशन है वो एक नॉर्मल लेक्चर मेथड से लेकर एक टीचिंग और लर्निंग मेथड की ओर जा रहा है। यानी बच्चे लर्न कर रहे हैं, सिर्फ मगअप नहीं कर रहे, मेमोराइज नहीं कर रहे, बल्कि उसे समझ रहे हैं, लर्निंग मेथड की ओर जा रहा है। रोल ऑफ टीचर नाउ इज एज अ फैसिलिटेटर एंड इज टू असिस्ट द स्टूडेंट्स टू बिकम गुड लर्नर्स। तो रोल ऑफ टीचर जो है वो आजकल जो चेंज आ रहा है लर्निंग प्रोसेस में वो है टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटर है, क्योंकि वो बच्चों में फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, उनके अंदर की खूबियों को वो बाहर करता है, उनको एनहांस करता है एंड बी अ गुड लर्नर, तो ताकि स्टूडेंट्स अच्छे लर्नर बन सके। द शिफ्ट इन एजुकेशन डिमांड्स आईसीटी इंटीग्रेशन विद पेडागोजी। तो ये जो शिफ्ट है, टीचर्स की शिफ्ट हो या सोसाइटी की शिफ्ट हो इन रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, उसके लिए जरूरी है कि हम आईसीटी को पेडागोजी में इंक्लूड करें। द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी फॉर एनरिचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजिकल पार्ट एंड पेडागोजिकल पार्ट। सो आईसीटी को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एजुकेशन के साथ तो उसमें दो पार्ट की जरूरत पड़ती है, एक तो टेक्नोलॉजिकल पार्ट की, एक पेडागोजिकल पार्ट की। टेक्नोलॉजिकल पार्ट विच सपोर्ट्स द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इनटू द एजुकेशनल एनवायरमेंट। यानी एजुकेशनल एनवायरमेंट में जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे बच्चों को लैपटॉप्स देने की बात हो, कंप्यूटर्स देने की बात हो, डिजिटल बोर्ड देने की बात हो, प्रोजेक्टर देने की बात हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो, तो ये सारी चीजों को हमें बच्चों को अवेलेबल करवाना पड़ेगा अगर हम क्लासरूम को एनरिच करवाना चाहते हैं, टीचिंग को अगर लर्निंग की ओर लेना चाहते हैं। पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस सपोर्ट्स द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी मटेरियल एंड प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स। यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे मटेरियल्स बनने चाहिए जिसमें आईसीटी होनी चाहिए, चाहे हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें या फिर सीरीज की बात करें या कोई ऐसे गेम की बात करें जिसके साथ बच्चे सीख सके, वीडियोस की बात करें। तो ये सारी चीजें जो, या फिर कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की बात करें जो लर्निंग प्रोग्राम हो, इन सारी चीजों को हमें उस तरीके से बनाना है जो लर्निंग प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करती हूं। बोथ कन्वर्जेंस ऑफ पेडागोजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज सपोर्ट टू क्रिएट एन एनरिचिंग एनवायरमेंट फॉर क्लासरूम एक्सपीरियंस। सो जब ये दोनों चीजें एक साथ कन्वर्ज होती हैं, जुड़ती हैं, तभी हम एक एनरिच्ड, एक बहुत अच्छा एनरिच्ड क्लासरूम एक्सपीरियंस बच्चों को दे सकते हैं। Enriched classroom experience by ICT
मेरे फ्रेंड्स, ये आप पॉइंट वाइज फॉर्म में इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट है कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। आईसीटी हेल्प करता है हर एक इंडिविजुअल के पेस में पढ़ाने के लिए। वो क्लासरूम एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है, स्टूडेंट्स को समझ में आता है। जिस तरह क्लासरूम में हर बच्चे का जो लर्निंग स्पेस है, स्पीड है, वो अलग है, पर आईसीटी वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि हर बच्चा अपने स्पीड के हिसाब से पढ़ पाए। People learn as individual and at their own pace. ICT help each individual to relate to the medium and content. So ICT help करता है हर एक इंडिविजुअल को रिलेट कर पाता है उस मीडियम के साथ और कंटेंट मटेरियल के साथ, क्योंकि वो इंडिविजुअल उसके पेस के हिसाब से उस कंटेंट को देखता है। सेकंड है इंटरेक्टिव होता है। जब भी आप चाहें फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। जिस चीज में आपको समझ में नहीं आ रही, पॉज कर से वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काफी इंटरेक्टिव होता है। आईसीटी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू बी इंटरेक्टिव, लाइक सिलेक्टिंग देयर ऑप्शंस, गोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट द लर्नर वांट्स। थर्ड जो है वो है लोअर यूनिट कॉस्ट, जो है लोअर यूनिट कॉस्ट। इसका कारण है कि हम एक ही मॉड्यूल को बार बार चला सकते हैं और बहुत सारे लोग एक ही चीज को देख सकते हैं। तो पर पर्सन जो कॉस्ट आता है वो कम आता है। पर पर्सन कॉस्ट ग्रेटली रिड्यूसेस एज सेम प्रोग्राम कैन बी यूज रिपीटेडली फॉर मेनी पीपल। फोर्थ है डिस्टेंस। कहीं भी आप हो, हमने इस कोविड सिचुएशन में देखा जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कहीं भी बच्चा हो वो क्लासरूम एक्सपीरियंस कर सकता है, क्लासरूम स्टडीज पढ़ सकता है और उसे ट्रैवलिंग का जो वेस्ट ऑफ टाइम है वो भी बच जाता है। सो थ्रू आईसीटी लर्निंग कैन लर्न मोर फ्रॉम हिज हाउस एंड नो नीड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन ट्रैवलिंग। फिफ्थ है वाइडर रीच विथ हाई स्पीड। सो अगर कोई कंटेंट है, कोई मटेरियल है, टीचर सेंड करना चाहता है, बच्चे अगर कोई चीज शेयर करना चाहते हैं तो वो इमीडिएटली कर पाते हैं, हाई स्पीड की वजह से कर पाते हैं। इवन फीडबैक मिलने में भी बहुत जल्दी होती है। इसकी वजह से क्लासरूम एक्सपीरियंस एनरिच्ड होता है। With ICT, information and study materials can be sent to wider places in very short time. 6 पॉइंट में लिखिएगा यूनिफॉर्म क्वालिटी। यूनिफॉर्म क्वालिटी का मतलब यह है फ्रेंड्स कि हमेशा आईसीटी के बनाए हुए जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं हर एक के लिए, चाहे वो किसी भी जगह से हो, किसी भी वक्त भी देखे। पर अगर हम क्लासरूम की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो हर एक टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। और अगर एक ही टीचर की बात करें तो हर दिन उसके पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। पर ये यूनिफॉर्मिटी जो है हम आईसीटी के साथ ही पा पाते हैं कि हर वक्त हर जगह एक ही जैसी यूनिफॉर्म क्वालिटी रहेगी। यूनिफॉर्म क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज सेम फॉर वन एंड ऑल एंड डजंट वेरी विद लोकेशन और टाइम। सेवेंथ है पावरफुल इंस्ट्रक्शन। आईसीटी बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रक्टिव टूल्स है क्योंकि उसमें वीडियोज होते हैं, ऑडियोज होते हैं और टॉपिक को क्लैरिटी के साथ दिखाया जाता है। काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको एक्सप्लेन करना बाय लेक्चर मेथड उतना पॉसिबल नहीं होता, तो क्लासरूम को उस टॉपिक को समझाने के लिए आईसीटी बेस्ट है और उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो एवरलास्टिंग होता है, बच्चों को समझ में आता है। द डिलीवरी एंड क्लैरिटी ऑफ कंटेंट इज फार मोर एडवांस्ड एंड देन रेगुलर लेक्चर्स, मेकिंग इट अ पावरफुल टूल फॉर इंस्ट्रक्शन। 9th है इंफॉर्मेशन रिच एनवायरमेंट। तो फ्रेंड्स, आईसीटी की वजह से हम प्री प्लान करते हैं लेक्चर को, वो प्रॉपरली जो आपके टॉपिक में होता है उसी के हिसाब से प्लान होता है और कोई भी चीज उससे मिस नहीं होती। यानी अगर उस चीज को हम कभी भी बच्चों को प्ले करें, कभी भी बच्चों को दिखाएं, तो वो पूरा कंटेंट ही जाएगा, कभी भी कोई भी कंटेंट मिस नहीं होगा और हर एक इंफॉर्मेशन को हम बेटर तरीके से दिखा पाते हैं। तो इसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन रिच एनवायरमेंट देता है। इन आईसीटी ऑल द कंटेंट्स आर प्री प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द लर्नर एंड चांसेस ऑफ मिसिंग द कंटेंट आर लीस्ट, मेकिंग लर्निंग इन क्लासरूम इंफॉर्मेशन रिच। 10th है इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस देता है तो ये इंटरेस्टिंग बताता है। बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बेटर रहता है और जो फोकस ज्यादा हो पाते हैं। आईसीटी यूज इन classroom makes the environment interesting and interactive as it creates multi-sensory experience. 11th में लिखेगा प्रमोटिंग एक्सपेरिमेंटेशन। हायर स्टडीज में आईसीटी काफी हेल्पफुल होता है, रिसर्च वर्क के लिए भी, रिसर्च वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए भी और नई स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने के लिए भी। तो आईसीटी इन हायर एजुकेशन प्रमोट्स एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च एंड हेल्प्स इन अडॉप्टिंग न्यू स्ट्रैटेजीज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेकिंग इट मोर इनोवेटिव।
12th है हायर सेटिस्फैक्शन, पढ़ाने का जो सेटिस्फैक्शन आता है एजुकेटर को वो भी अच्छा होता है और जो लर्नर होता है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी यहाँ अच्छा होता है, क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा पाते हैं और समझ पाते हैं। आईसीटी प्रोवाइड्स हायर सेटिस्फैक्शन ऑफ लर्निंग बोथ टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। 13 है डायग्नोसिस, क्लासरूम एक्सपीरियंस को डायग्नोस करने के लिए कि बच्चा कितना समझ रहा है कंटेंट को, आईसीटी काफी हेल्पफुल होता है। और क्लासरूम में आप मल्टीपल ड्रिल्स करवा सकते हैं, रिपीटेड ड्रिल करवा सकते हैं एक टॉपिक को लेकर आईसीटी के थ्रू, जिससे हमें बच्चों का जो किस जगह पे बच्चा वीक है वो पता चलता है और बच्चों को भी समझ में आता है कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ है। तो रिपीटेड ड्रिल्स ऑन टॉपिक shows the area of weakness in students and proper diagnosis can be designed by ICT. 14 है मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन। मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन का मतलब है अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेट करना, जिस तरह की क्विज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं आजकल टीचर्स, देखने के लिए कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। तो यहाँ बच्चे अलग अलग तरीके से, चाहे ड्राइंग के तरीके से हो, क्विजेस के तरीके से हो या पीपीटी के तरीके से हो, अलग अलग तरीके से चीजों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्लासरूम एक्सपीरियंस बेटर हो रहा है। आईसीटी गिव्स अपॉर्चुनिटीज फॉर मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन बोथ बाय एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स, helping them to better express their thoughts. 16 में लिखेगा कोलैबोरेटिव लर्निंग। आईसीटी बहुत हेल्पफुल होता है क्लास में कोलैबोरेटिव लर्निंग सिखाने के लिए। जिस तरह पीपीटी बना रहे हैं, आप 5 बच्चों को बोलेंगे नॉलेज शेयर करके पीपीटी बनाएं, तो यहाँ डाटा ट्रांसफर हो, शेयरिंग थॉट्स हो, शेयरिंग इंफॉर्मेशन हो, वो इजियर भी होती हैं, हेल्पफुल भी होती हैं और यहाँ बच्चे कर भी पाते हैं, एक साथ शेयर करके एक चीज बना भी पाते हैं। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग बेटर होती है। इट इंक्रीजेस कोलैबोरेटिव लर्निंग इन क्लासरूम्स एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स इन ईजियर शेयर एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। 17 है कॉन्फिडेंस। बच्चे क्लासरूम एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर रिलेटेड चीजें, टेक्नो रिलेटेड चीजें या फिर जो सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ फेमिलियर हो पाते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन children by making them more familiar about the hardware and different software used. 18 है multiple teaching functions. ICT helps in accessing more information regarding topic and helps in better retrieval, transfer and storing of content, helping teacher for better planning the class and content delivery. So friends, ICT सिर्फ पढ़ाने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि डेटा के डिफरेंट वर्ल्ड से आप डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। करंटली कौन से टॉपिक पे क्या रिसर्च चल रहा है उसके बारे में जान सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा को, स्टोर कर सकते हैं डेटा को, और जिसकी वजह से टीचर को काफी इजियर होता है क्लास प्लानिंग करने के लिए, कंटेंट प्लानिंग करने के लिए और कंटेंट डिलीवरी के लिए क्लास में, जिसकी वजह से क्लासरूम एनरिच्ड होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे अपने डाउट्स और कमेंट्स लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।